मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान बोलता है तो हमारे इक़्तिदार के मोहल्लात में आग लग जाती है, कांपते हैं उसके दरो दीवार। जहाँ तक होगा साथ दूंगा, मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा मैं ये जंग लड़ता रहूंगा। मैं सारे हालात जानने के बाद अपनी पूरी कुव्वत, पूरी सोच, पूरी चीज़ें मैं इमरान खान के पर्दे में डालता हूँ और जहाँ तक होगा साथ दूंगा, मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये तहरीक इंसाफ वालों को भी समझ आएगी कि ये जावेद हाशमी उस वक्त तो नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, हमने बिला वजह इसको निकाला, इसको गालियाँ भी दी। आज मैं इमरान खान से कुछ और क्या दे क्या सकता है, मैं कुछ मांगता भी नहीं और दे क्या सकता है, वो तो जेल में बैठा हुआ है। वहाँ से रास्ते तलाश कर रहे हैं, वो कभी पार्टी को खड़ा करते हैं कभी, लेकिन ये कभी पहली दफा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी तरफ खड़ा होके जब वो बात करता है, इमरान खान बोलता है तो हमारे इक़्तिदार के मोहल्लात में आग लग जाती है, कांपते हैं उसके दरो दीवार इक़्तिदार के। और जो उसने स्टैंड लिया हुआ है, जो बैठा नहीं है, वो मेरी बात को तक़वियत दे दिया उसने, मेरी सोच को तक़वियत और मिल गई है। इसलिए जो वो फ्रंट पे लड़ रहा हो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। जब उसको इक़्तिदार मिले मैं उसका कभी हिस्सा नहीं होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा, लेकिन इस वक्त मैंने उसी का साथ देना है। बाकी सारी चीज़ें सामने हैं। मैं इंतखाबात जो हैं मैं बाइकाट नहीं करता, लेकिन मैं इसमें मैं बुनियादी तौर पे मैं इन इंतखाबात में हिस्सा लेके उसकी जो लड़ने की कुव्वत है उसके अंदर उसको मैं ना डिवाइड करना चाहता हूँ, ना कंफ्यूज करना चाहता हूँ। मैं उस पर तवज्जो देने के बजाय, वोट मांगने के बजाय मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाज़ ऊंची करूँगा, बढ़ाऊँगा। जहाँ तक यहाँ के हलकों की सियासत का ताल्लुक है, देखिए मैंने डोगर साहब के वालिद साहब से 25,000 वोटों से जीता। मैं डोगर साहब से उनके मेरे 74,000 वोट थे, उनको 18,000 वोट थे। ज़िमनी इलेक्शन भी जो था मुझे गिरा था, लेकिन हम ये एक मिसाल हमने कायम की हुई है। जब मैं जीता तो मैं सलाउद्दीन के पास चल के गया कि मुझे अब हल्के का काम भी करने हैं, मुल्क भी करने हैं, और उन्होंने मुझे फौरी तौर पर अपना ताउन पेश किया। फिर वो मेरे घर आए। दूसरी दफ़ा मैं जीता तो हमें डोगर शायद उस जो ट्रेडिशन है उसको बरकरार न कर सके, लेकिन जब तीसरी दफ़ा हुए इलेक्शन तो मैं उनके घर फिर जा रहा था। अगरचे वो मैं उन नताइज को मुतनाज़िर समझता था, लेकिन जो बन गया है ये मिसाल किसी और पाकिस्तान में है ही नहीं। आमिर डोगर घर में चल के आया। अगर मैं उसको इशू बनाना चाहता, लीक कर देता मीडिया को, शहर के अंदर बैठे थे, पूरी दुनिया का मीडिया आ जाता, लेकिन मैंने उसको लीक नहीं किया, क्योंकि एक कोई हमारी रिवायात जो कायम करना चाहते हैं जमहूरियत के लिए, मैंने वो यहाँ पे रिवायत कायम की हैं। मुखालफों को शामूस मुझसे जीते थे MPA का, मैं उनको जाके मुबारकबाद दी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऐसी है। मैं फर्स्ट ईयर का इलेक्शन हार गया, यहाँ के एक मंजूर खान थे, मैं सारे फूल उसको पहना दिए,
तो इसलिए हमें रवायात कायम करनी चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्शन है उसके अगर समझा जाए कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा मैं ये जंग लड़ता रहूँगा और इंशाल्लाह जीत के रहेंगे इस जंग को। हाशमी साहब, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि पाकिस्तान में हमेशा से इंतखाबात जो है वो धांधली की नज़र हो गई। आप इस इलेक्शन का हिस्सा हैं NA 149 से, क्या आप समझते हैं कि उस प्लान में आप भी शामिल हैं? क्या आप अपने आप को जीतता देखते हैं? और अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी वफादारियाँ किसके साथ होंगी? आज़ाद हैसियत से जीत के किस पार्टी को ज्वाइन? नहीं, मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं तो अब मैंने वोट ही नहीं मांगने। मैं उस तरीके से मुतहरिक अब नहीं रहूँगा। आज के बाद मैं उस फ्रंट पे मुतहरिक रहूँगा जो इमरान खान के साथ देने का है। मैं उसके शाने से शाना मिला के लड़ूँगा और उसकी रिहाई तक मेरी ये जंग जारी रहेगी। मैंने इंतखाबात को उसका अब हिस्सा नहीं बनाना। लेकिन जहाँ तक आप कहते हैं जी कि कहाँ कि हमने सर्वे कराए 3-4, हमारे पास रिकॉर्ड पे सर्वे हैं जो इसमें हमें तकरीबन 1.5 लाख में से 25-30 हज़ार तो कहाँ है वो कासिम, तो उसके अंदर लोगों ने कहा है कि हम वोट देंगे अपने आपको आगे जाके देंगे। वहाँ पे डॉक्टर साहब भी लड़ रहे हैं, तरीन साहब भी लड़ रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये मौका, जितनी मेरी बची खुची सलाहियतें हैं या मेरे अंदर जो जितनी बची खुची ताकत है, मेरी उम्र भी है, मेरे मामलात भी हैं, लेकिन हम उसको इमरान खान के को हो सकता है ये उनको मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए सजाए मौत भी दे दें। हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं। इलेक्शन के ज़रिए वो रिहा नहीं हो सकता, वो कुछ हासिल नहीं करता। मैं वो जंग क्यों लड़ूं? मैं अपनी बची खुशी सलाहियतों को जमा करके इमरान को और जमहूरियत के लिए पार्टियों को मैं कोशिश करूंगा, कन्विंस करूंगा कि तुम जब तक इमरान को रिहा नहीं कराओगे तुम पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों से के मसाइल छोड़ें, उनकी जो एक तमन्नाएं होती हैं, आदर्शें होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, वो कहती हैं इमरान खान को रिहा करो, उसको हम इलेक्शन समझेंगे, वरना हम इसको इलेक्शन नहीं समझते। बता दीजिएगा कि आपने मुशर्रफ दौर में कैदोबंद की सुबतें बर्दाश्त की पार्टी के लिए, आपने पार्टी को चलाया, उसके बाद आपने मियां नवाज शरीफ के लिए जैसे आपने PTI की सदारत छोड़ी, असम्बली छोड़ दी। आज नवाज शरीफ साहब जो हैं, ऐसे शख्स को उन्होंने इस हल्के से टिकट दिया है जो उन्हें चोर कहता रहा है, उनके खिलाफ फाइनेंस करता रहा है, आज उसे टिकट दिए। तो क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज कर लिया? बिल्कुल किया है। पार्टियों के जो अंदर ये होता रहता है, पार्टियों का सीट टू सीट, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के लिए समझौता किया। मैं उस पार्टी के अंदर हूँ, मैं मुस्लिम लीग का मेंबर हूँ, मुस्लिम लीग में ही रहूँगा। मेरा बाप मुस्लिम लीग के थे, मेरे दादा मुस्लिम लीग के थे। 1922 में जब मुल्तान में मुस्लिम लीग बनी है तो मेरा दादा उसके मेंबर थे। मैं कहता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग अब जो उभर के आई है इस इंतखाबात के ज़रिए, लोग वो मेरे हिसाब से तो वो है ही नहीं, ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। एक एक कदम पे कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं इक़्तिदार के लिए। हत्ता कि देखिए, मुझे तरीन साहब से मुझे कोई गिले की बात नहीं है, लेकिन यार 4 दिन पहले एक पार्टी बना लेते हैं, ये कभी हुआ है? और फिर वो नवाज शरीफ साहब से बैठ के सीट टू सीट, अब इस सीट जगह से तारिक रशीद ने मांगे उससे 3 चक्कर, मैं उनके सामने बैठा था। किसी कोई चलो एक छोटा सा वर्कर को समझ के दे देता ना,
हमें तो उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने तरजीह दी एक नई नवेली पार्टी जो है उसको, तो मैं उसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता, मैं उसको कंडेम करूँगा।